अनिवार्य होगा। तीसरा, तलाक के मामलों में पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे। चौथा, पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। फिलहाल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। उन पर तो पहले से ही ये कानून लागू है, और अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक देश में सभी मुस्लिम पुरुषों को बिना तलाक लिए 4 शादियां करने की छूट है। लेकिन उत्तराखंड में अभी सभी धर्मों के लोग समान कानून के दायरे में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। पांचवा पॉइंट इसमें है, पैतृक संपत्ति पर पुरुषों और महिलाओं का अब बराबर का अधिकार होगा। यानी जो हमारे देश में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहन हैं, उन सब का बराबर का अधिकार संपत्ति में होगा। छठा, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले सभी कपल्स को अब पुलिस में इसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जमा कराना होगा। यानी पुलिस को पहले से बताना होगा कि ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। इससे पहले अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया जाता था। तो अब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई रहता है वहां उत्तराखंड में, कोई भी कपल, कोई भी लड़का लड़की अगर रहते हैं, तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर ये डिक्लेरेशन देना होगा। और सातवां, अनुसूचित जनजाति के लोग इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे बड़ा मुद्दा एक से ज्यादा शादियों का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बहुविवाह असल में इस्लाम धर्म में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के 2.1%, इस्लाम धर्म के 1.9%, हिंदू धर्म के 1.3%, बौद्ध धर्म के 1.3% और सिख धर्म के 0.5% लोगों ने बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियां की हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम धर्म में बिना तलाक लिए 4 शादियां करने की इजाजत जरूर है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर मुसलमान अब भी एक से ज्यादा शादियां नहीं कर रहे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शहरों के मुकाबले गांव में बहुविवाह ज्यादा होते हैं। गांव में 1.6% लोगों ने और शहरों में 0.9% लोगों ने एक से ज्यादा शादियां की हैं। इसके अलावा जो लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो लोग दलितों और पिछड़े समुदाय के लोगों के मुकाबले ज्यादा बहुविवाह करते हैं। आदिवासी समुदाय के 2.4%, दलित समुदाय के 1.5% और पिछड़े समुदाय के 1.3% लोगों ने एक समय में एक से ज्यादा शादियां की। और भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां आदिवासी समुदाय में बहुविवाह को कानूनी मान्यता भी दी गई है और उनके लिए अलग से विशेष कानून लागू किए गए। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि भारत में सबसे कम बहुविवाह उत्तर भारत में होते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में ना के बराबर लोग बिना तलाक लिए दूसरी शादी करते हैं। लेकिन उत्तर पूर्व भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में वहां के लोग सबसे ज्यादा बहुविवाह कर रहे हैं, ऐसा आंकड़े बताते हैं। अब देखिए, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानूनन वर्ष 1986 में ही ये आ सकता था, लेकिन तब राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब पलट दिया था। इसलिए आज हम आपको वर्ष 1986 के शाह बानो केस के बारे में भी कुछ बताना जरूर चाहेंगे। आजादी से लगभग 15 साल पहले वर्ष 1932 में शाह बानो का निकाह मोहम्मद अहमद खान नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। लेकिन इस निकाह के 43 वर्ष के बाद वर्ष 1975 में मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पत्नी शाह बानो को अपने घर से निकाल दिया और इसके बाद वर्ष 1978 में उसे तलाक भी दे दिया। जिस समय तलाक हुआ उस समय शाह बानो की उम्र थी 65 वर्ष और इस उम्र में उनके लिए कोई काम करके अपना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल काम था। तलाक के बाद वर्ष 1970 में ही शाह बानो ने इंदौर की एक अदालत में याचिका दायर करके ये मांग की कि उन्हें
उनके पति द्वारा हर महीने 500 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाता है। इसके कुछ महीने के बाद अदालत ने अपना फैसला जरूर दिया, लेकिन ये फैसला शाहबानों के साथ एक तरह का अन्याय था, क्योंकि अदालत ने गुजारे भत्ते के लिए हर महीने 500 रुपए नहीं, बल्कि सिर्फ 20 रुपए की राशि मांगी थी, जबकि शाहबानों के पति की सालाना आय उस समय 60,000 रुपए थी। बड़ी बात यह है कि हर साल 60,000 रुपए कमाने वाला मोहम्मद अहमद खान अपनी पूर्व पत्नी को हर महीने 20 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने यह फैसला सुनाया कि शाहबानो को उसके पूर्व पति द्वारा हर महीने 20 रुपए नहीं, बल्कि 179 रुपए 20 पैसे गुजारे भत्ते के तौर पर देने होंगे, यानी लगभग 180 रुपए शाहबानो को मिलने चाहिए। इस फैसले के बाद तब देश में एक नई बहस छिड़ गई और शाहबानो के पूर्व पति ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने के लिए एक याचिका लगाई और फिर वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया और तब यह फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाई डी चंद्रचूड़ थे, जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के पिता थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को हर महीने 179 रुपए 20 पैसे गुजारा भत्ता देने का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला सही माना और शाहबानो के पूर्व पति मोहम्मद अहमद खान को 10,000 रुपए अतिरिक्त शाहबानो को देने के लिए कहा। यह एक ऐसा फैसला था जो भारत में 3 तलाक कानून को उसी दिन उसी समय समाप्त कर सकता था और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से लागू करने का यह आधार बन सकता था। उस समय राजीव गांधी के पास लोकसभा में 400 से भी ज्यादा सांसद थे, वो प्रधानमंत्री थे और उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना तब बहुत आसान था, इतनी जबरदस्त उनके पास बहुमत था। लेकिन उन्होंने मुस्लिम संतुष्टिकरण का नहीं, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण का रास्ता चुना और वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संसद में पलट दिया और शाहबानो को मिला न्याय रद्द कर दिया गया, क्योंकि संसद बीच में आ गई। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक छोटा सा हमने आपको एक किस्सा सुनाया है। अगर उस समय राजीव गांधी ये फैसला ना करते तो तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आधार हमारे देश में तैयार हो चुका होता। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसके बारे में पूरे दिन भारत में चर्चा चलती